हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। मैं हूं मोनिका। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का, और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके लिए टू मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। मेथड फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड होता है इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू गिवन रेशनल नंबर्स, देन अगर हमें एक और नंबर चाहिए इन दोनों के इन बिटवीन, तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हाफ और a बाई बी प्लस सी बाई डी, इन दोनों को ऐड करके हाफ से डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर हमें इन दोनों के बीच का कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ये एक मेथड है हमारे पास में कि इन दोनों को ऐड करें और हाफ से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर्स 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें रेशनल नंबर चाहिए तो हाफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। ये आया 1 और इन दोनों को सोल्व किया हमने 5, यानी 5/2। अभी एक रेशनल नंबर चाहिए था तो हमें मिल गया 5/2। लेकिन और भी तो पूछे जा सकते हैं, ये तो एक नंबर था, एक ही रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना था। इसके अलावा अगर दूसरा रेशनल पूछा जाए तो हम क्या करें, दूसरे रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो की पेयरिंग करेंगे और इन दो की पेयरिंग करेंगे। यानी इन दोनों के बीच का एक नंबर फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों के बीच का, यानी यहाँ पे केस रहेगा हाफ 2 प्लस 5/2 एंड नेक्स्ट हम 1/2 5/2 प्लस 3। इस तरीके से टू रेशनल नंबर्स और फाइंड आउट करते हैं, सोल्व करते हैं। इसको क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 5 9/2। यहाँ से डायरेक्टली कर दिया है मैंने, 6 और 5 11/2। सोल्व करते हैं तो ये आता है 9/4, 11/4। यानी हमें जो रेशनल नंबर की सीरीज मिली वो मिली 2, 9/4, 5/2। ध्यान रखना है आपने, इनके इन बिटवीन था तो इसको इन बिटवीन ही रखना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/2, 3। यानी इस तरह से आपको ये 3 रेशनल नंबर्स मिले 2 और 3 के बीच में। अगर इनके बीच में आपको कोई और रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, देन आप सेम मेथड को रिपीट करेंगे। यानी फर्स्ट 2 के बीच में चाहिए तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट 2 को भी ऐड करके हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, तो इनके बीच का रेशनल नंबर मिलेगा। और सेम इसी तरह से आगे भी। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हमें लगातार एडिशन रिपीट करना होता है और इसमें हमें रेशनल नंबर्स मिलते चले जाते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है। सेकंड जो शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड बहुत ही आसान है। चलिए सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। मेथड सेकंड टू फाइंड रेशनल नंबर्स। मेथड सेकंड में क्या है कि मान लो आपको कहा जाए कि 2 and नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3 and 4 और इसके बीच में आपने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हमें कहा गया है फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देन हम क्या करें, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए हमें, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 5 रेशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में। तो जितने रेशनल नंबर हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, हम उससे 1 इंक्रीज करेंगे और इन दोनों नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई लगा देंगे। जैसे कि 3 and 4, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, and 4। हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर। अभी 5 में 1 इंक्रीज किया यानी 6 हो गया। हमें इसकी मल्टीप्लाई लगानी है 6/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। और सेम यहाँ पे, और ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी भी पढ़ी है रेशनल नंबर में कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। 3 और 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 से 1 इंक्रीज किया हमने 6 और 6/6 से इसकी मल्टीप्लाई लगा दी दोनों की।
अब ये प्रोडक्ट हमें इसको सोल्व नहीं करना है, हमें इसको कट नहीं करना है, डायरेक्टली इसकी प्रोडक्ट लिखनी है। 6 3 जा 18/6 एंड 6 4 जा 24/6, क्योंकि यहाँ पे 1 है दोनों के नीचे, तो 1 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी रहेगी, 6 रहेगी। यानी हमने इनके डिनोमिनेटर भी इक्वल कर लिए हैं, ऑलरेडी भी इक्वल ही थे, 1 था दोनों का, और फिर हमने इनको 6/6 से मल्टीप्लाई किया और हमें ये नंबर मिल गया। अब बहुत आसान है इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। डिनोमिनेटर सेम है, 18 और 24 में जो गैप है वो सारे नंबर्स, लेकिन विद डिनोमिनेटर 6 ये सेम रहेगा। जैसे 18 के बाद आता है 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। बहुत आसान है, डिनोमिनेटर सेम था, सबके नीचे 6 6 6 6। 18 से और 23 के बीच में जो भी काउंटिंग आती है वो हमने यहाँ पे लिखी, 19, 20, 21, 22, 23, और डिनोमिनेटर सेम। बहुत ही आसान तरीका है, सबको समझ में आएगा। इसमें कंडीशन ये है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे मेरे पास में। हम नेगेटिव रेशनल नंबर्स के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें आपको। ऐसा नहीं है कि इस मेथड से आपको जितने पूछ रहा है 5 या 6 या 7 जो भी जितने पूछे उतने फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव के केस में ये नंबर जो है इंक्रीज भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है -1/3 एंड 2/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। अब 4 रेशनल नंबर जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1/3 एंड 2/3 के बीच में, हम केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल दिया हुआ है। 4 रेशनल नंबर चाहिए तो हम 4 से 1 इंक्रीज करेंगे जो कि 5 होता है, और 5 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ प्रोडक्ट लगाएंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 5/5। प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ये आएगा -5/15 एंड यहाँ से हमें मिलेगा 5 2 जा 10/15। इनके बीच में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अब आपने ये पता लगाना है, क्योंकि हम सभी ने इंटीजर्स पढ़े हैं कि -5 और +10 के बीच में जो नंबर हैं वो सभी इनके बीच में लाई करते हैं। अब हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। कोई भी 4 आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई परफेक्ट नहीं है कि फर्स्ट ही लेंगे, लास्ट ही लेंगे, मिडिल ही लेंगे, कोई भी 4। कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, सबसे पहले -5 के बाद राइट साइड में जब हम मूव करेंगे राइट साइड में तो मिलेगा हमें -4, क्योंकि डिनोमिनेटर 15 ही रहेगा। फिर -3/15 मिलेगा, -2/15, -1/15, 0/15, 1/15, 2/15, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और सबके नीचे भी 15 आएगा। इतने सारे नंबर्स हमें मिले। मैंने पहले ही कहा नेगेटिव के केस में क्योंकि नंबर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं हमें, तो इनमें से कोई भी 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमने पढ़ा एक एग्जाम्पल नेगेटिव का। अब दूसरा केस सेम मेथड में हम जो स्टडी करेंगे वो है कि अगर हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हो देन हम क्या करें। अगर डिनोमिनेटर हमें सेम नहीं दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा है, तब सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा हम डिनोमिनेटर को इक्वल करें। और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमें 2/3 एंड 3/4 के इन बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट जो काम है वो यही रहेगा कि हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएं। और इक्वल बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और हम एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का, तो ये आता है 12। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। यानी अब हमें जो नंबर्स मिले वो हैं 8/12 एंड 9/12। इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। बहुत आसान तरीका है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स हमें मिल गए हैं इक्वल डिनोमिनेटर के साथ, तो हमें 6 में 1 ऐड करना है विच इज 7 एंड 8/12 मल्टीप्लाई 7/7। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। 9/12 मल्टीप्लाई 7/7। प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं 56/84, और यहाँ से हमें मिलेगा 63 एंड बाय 84। इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो बहुत आसान है ये फाइंड आउट करना। 56 के बाद और 63 तक जो नंबर्स हैं वो हम लिख सकते हैं। तो ये नंबर होंगे
57/84, 58/84, 59/84, 60/84, 61/84, 62/84। ये 6 नंबर जो हैं वो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हैं जो 2/3 एंड 3/4 के बीच में लाई करते हैं। रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के केस में ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर 100% मैच करे, है ना। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर है इन दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये टॉपिक था, इसमें अगर आपको नेगेटिव नंबर दिया हो तब आपने ध्यान रखना है। अगर आपने नेगेटिव रेशनल नंबर दिया है तब आप नेगेटिव की, जैसे हमने पिछले केस में स्टडी भी किया था, आपने राइट साइड मूव करना है उसमें। जैसे एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर्स हमें दिए हों तो हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर हमें दिया है -½ एंड -3/4 और इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। -½ एंड -3/4 और इनके बीच में हमने 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी एलसीएम यानी डिनोमिनेटर चेक करें। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, विच इज 4, और 4 एलसीएम आएगा तो हम इनको सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4 और -2 एंड 4 1 जा 4 एंड -3, यानी हमें जो नंबर मिले वो है -2/4 एंड -3/4। फर्स्ट काम हमने कर लिया, दोनों का डिनोमिनेटर हमने इक्वल बना लिया है। क्योंकि हमें 3 रेशनल नंबर्स चाहिए तो 3 में 1 इंक्रीज करेंगे 4 और 4 से दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई लगाएंगे 4/4 से। -2/4 मल्टीप्लाई 4/4 एंड -3/4 मल्टीप्लाई 4/4, -8/16 एंड -12/16। बहुत आसान है। अब आपने इन दोनों नंबर्स को चेक करना है, -8 एंड -12। तो आप देख रहे हैं कि इधर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा -8 और -12 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को विद डिनोमिनेटर 16 हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में वो लाई करेंगे। तो -8 के बाद आता है -9/16, -10/16, -11/16। ये तीनों नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ही मूव करना है नंबर लाइन पे, जैसे हम करते हैं। जैसे अगर -8/16 आए और इधर आए 3/16, तब आपने -9, -10, -11 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तब आपने क्या करना है, -7/16, -6/16, -5/16, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।